आजकल के युग में लोग भूत प्रेत पे, तांत्रिक ओझा सोखा पे विश्वास और भरोसा नहीं करते। बाकी अगर जो माना जाए तो भगवान को लोग मानते हैं। तो अगर जो भगवान को माना जाता है तो भूत प्रेत को भी मानना ही पड़ेगा। क्योंकि जो आज कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जो बताने जा रही हूँ, वाकई दिल को छू लेने वाली है, साथ ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली। एक लड़का यूपी से मुंबई शहर जाता है, यानी महाराष्ट्र जाता है, रोजी रोटी के तलाश में। कई दिनों तक दर दर की ठोकरें खाता है, बाकी कोई नौकरी लग नहीं पाती। तभी उसकी मुलाकात एक ट्रक ड्राइवर से होती है। उससे मदद मांगता है, उसके साथ वो ट्रक पे चलने लगता है, ट्रक चलाने का ढंग सीखने लगता है। बाकी कुछ ही दिनों के बाद वो लड़का इतना तेज तर्राक होता है कि ट्रक ड्राइव करने लगता है और खुद अकेले ही अब ट्रक चलाने लगता है। बाकी जैसे ही वो अकेले ट्रक चलाने लगता है, उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद आपके भी और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं सावित्री, आप सभी यूट्यूब मंच पे स्वागत करते हैं। उम्मीद है आप सभी अच्छे हों, अपना ख्याल रख रहे हैं। आज की जो घटना है, आज की जो ये कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि किसी अंधविश्वास में आप पड़े, किसी अंधविश्वास पे भरोसा करें, पर जो आज की कहानी वो सत्य है। एक लोग के साथ घटी हुई एक ऐसी घटना है जिसको आप सुनेंगे तो आप भी हैरान से हो जाएंगे। दरअसल एक लड़का यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है, जिसका नाम सौरभ यादव होता है। सौरभ अपने भाइयों में सबसे छोटा होता है। उसके 4 भाई होते हैं। सभी भाई कुछ ना कुछ रोजी रोजगार करते। सबकी शादियां हो गई रहती। जो सौरभ है अभी उसकी शादी नहीं हुई। बाकी इस जमाने में जिसके पास पैसे, उसका देख रेख और उसका हिसाब किताब अलग ही हो जाता है। सौरभ की जो भाभियां रहती वो सौरभ का ख्याल नहीं रखती। सौरभ अब सोच बैठता है कि जब तक हम ग्रेजुएशन करेंगे तब तक तो हम खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, तो क्यों ना निकल के कुछ कमाया जाए। अब वो आजमगढ़ जिले से सीधे महाराष्ट्र के मुंबई जाता है। और जब मुंबई में जाता है तो कई जगह नौकरी के लिए वो कई कंपनियों में जाता है। जो रुपए पैसे थे उसके पास के वो खत्म होने लगते हैं। लगभग 1 हफ्ते में सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब वो रोड पे सोने लगता है। और जब रोड पे सोने लगता है तो यहाँ तक कि उसके पास अब खाने की भी पैसे नहीं रहते। रोड पे एक ढाबे के पास सोया ही रहता है कि तब तक एक ट्रक ड्राइवर आता है। और जो ट्रक ड्राइवर आता है वो ढाबे पे खाने के लिए जाता है, तभी उसकी नजर उस सौरभ पे पड़ती है। सौरभ सड़क के किनारे बेसुध सोया रहता है, क्योंकि ना उसे रहने का ठिकाना था और ना ही खाना खाने के लिए पैसे थे। जो ट्रक ड्राइवर है उसके पास जाता है, उसे जगाता है। जैसे ही जगाता है सौरभ रोने लगता है। जो ट्रक ड्राइवर है पहले तो उसे उठा के ले जाके उसे भरपेट खाना खिलाता है। इसके बाद उसकी परेशानी पूछता है। सौरभ अपनी बीती हुई सारी आप बीती उसे सुनाता है। अब जो ट्रक ड्राइवर होता है वो रहने वाला तो पंजाब के अमृतसर का होता है। अब वो कहता है कि ऐसा है कि तुम अगर जो बुरा ना मानो तो मेरे साथ ट्रक पे चलो, तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा और तुम अगर जो कुछ दिनों में ट्रक चलाना सीख जाओ तो अच्छे रुपए कमा लेना। सौरभ उस ट्रक वाले के साथ चला जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और जो सौरभ है एक मेहनती और तेज तर्राक लड़का उस ट्रक ड्राइवर की मदद से ट्रक चलाना सीख जाता है। इसके बाद एक कंपनी में दोनों बात करते हैं और उस कंपनी का ट्रक अब सौरभ चलाने लगता है। अलग अलग जगहों पे अब वो सामान लेकर ट्रक से जाने लगता है और अब अकेले ट्रक चलाने लगता है। एक दिन सौरभ रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। महाराष्ट्र से अब वो
बांदा के तरफ जा रहा था ट्रक को लेके, और जैसे ही वो महाराष्ट्र के मुंबई से निकलता है, जैसे लगभग 10 किलोमीटर दूर ट्रक पहुंचता है एक सुनसान इलाका, और जैसे ही सुनसान इलाके में पहुंचता है देखता है कि सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ दे रहा है। सौरभ सोचता है कि व्यक्ति बूढ़ा है, हो सके इसे किसी मदद की जरूरत है। ट्रक को रोकता है। बाकी जब ट्रक को रोकता है सौरभ तो सोचता है कि ऐसे तो चोर उचक्के भी गाड़ी रोक के बैठ जाते हैं और आगे चल के लूटपाट मचा देते हैं। ट्रक रोकता है, बाकी रोकते ही जो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मुझे ट्रक में बैठा लो, मुझे आगे तक जाना है। जो सौरभ रहता है वो कहता है कि ऐसा है कि मैं तुम्हें ट्रक में नहीं बैठा सकता। वो जो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे, मुझे बैठा लो, अगर जो तुम मुझे ट्रक में बैठा ली तो तुम्हारे पास ऐसे 200 ट्रक होंगे और धन दौलत तो पूछना नहीं। जब सौरभ ये बात सुनता है तो उस बूढ़े व्यक्ति को गाली देता है, इसके बाद ट्रक स्टार्ट करता है और वहां से चल देता है। बाकी कुछ दूर जैसे ही ट्रक पहुंचता है सौरभ देखता है कि उसके बगल में वो बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। सौरभ ट्रक को रोकता है और इसके बाद भाग खड़ा एक रिहायशी इलाके में जाता है और वहां रात गुजारता है। जैसे सुबह होती आता है तो अपने ट्रक को जहां खड़ा करके भागा था वहीं पाता है। ट्रक को ड्राइवर करके और जहां उसको पहुंचाना था सामान वहां तो पहुंचाता है। बाकी वहां पहुंचाने के बाद अब उसकी हालत बिगड़ने लगती है। अब उसकी हालत इस कदर बिगड़ जाती है कि दोबारा से वो महाराष्ट्र प्रदेश अपने ट्रक को लेके जा ही नहीं पाता। अब घर वालों को ये सूचना मिलती है कि सौरभ की हालत खराब है। सौरभ को अब गांव पे लाया जाता है और जब गांव पे लाया जाता है तो आलम ये होता है कि सौरभ अब एक साथ 10 लोगों को उठा के फेंक देता था। अगर जो किसी उसको ऐसे चीज में बांधा जाए जिसको वो उखाड़ ना सके, मानो तो खंभा या किसी पेड़, उसको भी इतनी ताकत उसके अंदर आ गई थी कि झकझोर देता था, खंभे को उखाड़ देता था। यहाँ तक कि उसको चौकी में बांध के रखा गया। वो जो लड़का है जिसकी उम्र 25 से 26 साल रहती है उस चौकी को उठा के लेके चलने लगता है। जिस चौकी को 3 से 4 लोग उठाते हैं अकेले उठा लेते। अब ये तमाम चीजें उसके साथ होने लगी। अब ऐसी हालत हो गई कि ना खाता ना पीता, सिर पटकता और बार बार उसे बूढ़े का नाम लेता कि मैं तुम्हें अपने ट्रक में नहीं बैठा सकता। बार बार वो यही कहता कि तुम्हारे धन दौलत से हमें क्या लेना देना। अब ये तमाम चीजें होती रहती। लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। इसके बाद उसके घर वाले तमाम जगहों पे जाते हैं जहां से उसको आराम लग सके। धीरे धीरे कोशिश होती है, तंत्र मंत्र का प्रयोग होता है। इसके बाद तो सौरभ की जान छूटती है। आज सौरभ स्वस्थ तो है पर उस इंसिडेंट को वो भूल नहीं पाया। शायद अब वो ताउम्र उसके जहन में बना रहेगा कि वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था। अब क्या वाकई वो बूढ़ा व्यक्ति इसे धनवान बनाने वाला था? आखिर वो कौन सा ऐसा साया था कि उसके ट्रक में आके बैठ गया? तो ये तमाम सवाल रह गए और आज तक सौरभ उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाया है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी को परेशान किया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। क्योंकि हमारे समाज में जहां देवी देवताओं की पूजा होती है वहां पे कुछ ऐसी निगेटिव चीजें होती हैं जिसे मानना ही पड़ता है। तो इस पे आप लोगों की क्या राय? क्या ये सब सत्य होता है? क्या वाकई ऐसी घटनाएं होती? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।